मार्कस ऑरेलियस, जो एक दार्शनिक सम्राट थे, को इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ उनकी ताकत या बुद्धिमत्ता की वजह से था? नहीं, ये उनकी इरादे के साथ जीने की प्रतिबद्धता थी। उनका रोज का रूटीन किसी बड़ी बड़ी चीजों पर आधारित नहीं था, बल्कि छोटी छोटी शक्तिशाली आदतों पर था, जो उन्हें जमीन से जुड़े रहने और असल मायनों में जरूरी चीजों पर फोकस करने में मदद करती थीं। सोचिए, अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत वैसे ही करें तो क्या होगा? आप अपने अंदर सहनशीलता, बुद्धिमानी और मन की शांति विकसित कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको मार्कस ऑरेलियस की दैनिक आदतों के बारे में बताएंगे और ये भी कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं, ताकि आपके दिन बेहतर और ज्यादा अर्थपूर्ण बन सकें। सुबह की सोच विचार, एक नई शुरुआत की तैयारी। आप अपनी सुबह कैसे शुरू करते हैं? ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का मतलब होता है अलार्म बंद करना, फोन पर नोटिफिकेशन स्क्रॉल करना और जल्दबाजी में बाहर निकल जाना। लेकिन मार्कस ऑरेलियस, जो इतिहास के महान स्टोइक फिलोसोफर और कठिन समय में रोमन सम्राट थे, के लिए सुबह का समय खास था। यह उनके लिए आत्मचिंतन, तैयारी और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने का मौका था। स्टोइक सुबह का ध्यान क्या है? ये दुनिया से भागने का तरीका नहीं है, बल्कि इसे साफ सोच और स्पष्ट इरादों के साथ अपनाने का एक जरिया है। मार्कस के लिए यह प्रैक्टिस उनके दिन की चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक ढाल का काम करती थी। सम्राट होने के नाते उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य अभियानों और एंटोनाइन प्लेग जैसी महामारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी सुबह चिंता और डर में नहीं बीतती थी। इसके बजाय वह अपने मन को अपने सिद्धांतों से जोड़ने में लगाते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में लिखा है, जब आप सुबह उठें तो सोचें कि जीना कितना बड़ा सौभाग्य है। सांस लेना, सोचना, आनंद लेना और प्यार करना। लगभग 2000 साल पहले लिखे गए ये शब्द आज भी उतने ही प्रेरणादायक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम दिन की शुरुआत तनाव के बजाय आभार से करें। सोचिए, आखिरी बार आपने दिन का स्वागत कृतज्ञता से कब किया था? कृतज्ञता का जादू, कृतज्ञता जीवन की कठिनाइयों को मिटाती नहीं है, लेकिन यह हमें उनका सामना करने का तरीका बदलना सिखाती है। एक और दिन के उपहार को पहचान कर हम कमी की जगह संपन्नता के साथ शुरुआत करते हैं। मार्कस के लिए यह सिर्फ एक भाव नहीं था, यह उनके फिलॉसफी का मूल आधार था। वह जानते थे कि आभार हमें वर्तमान क्षण में बांधता है और जीवन की अनिवार्य कठिनाइयों का सामना डिग्निटी और शक्ति के साथ करने में मदद करता है। तैयारी का महत्व। स्टोइक सुबह के ध्यान में केवल आभार ही नहीं, बल्कि तैयारी भी शामिल है। मार्कस ने कभी सच्चाई को मीठा बनाकर पेश नहीं किया। उन्हें पता था कि दिन बाधाओं, निराशाओं और असभ्य लोगों से भरा होगा। इस सच से बचने के बजाय वह इसे अपने सुबह के चिंतन में स्वीकार करते थे। वह खुद को याद दिलाते थे, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो दखलंदाज, कृतघ्न, घमंडी, बेईमान, ईर्ष्यालु और रूखे होंगे। यह सुनने में नकारात्मक लग सकता है, लेकिन असल में यह मुक्तिदायक था। जब चुनौतियों की उम्मीद होती है तो हम धैर्य और सद्गुण के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आजमाइए स्टोइक सुबह का ध्यान। सोचिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत इसी सोच के साथ करें तो बाधाओं या नकारात्मकता से चौंकने के बजाय आप शांत और दृढ़ संकल्प के साथ तैयार रहते हैं। मार्कस ने बाहरी घटनाओं को अपने मन की शांति को तय करने नहीं दिया। उन्होंने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें वह नियंत्रित कर सकते थे, उनके विचार, उनके कर्म और उनका दृष्टिकोण। यही है स्टोइक सहन शक्ति का सार। आज की जिंदगी में हम शायद साम्राज्य नहीं संभाल रहे, लेकिन हमारी अपनी चुनौतियां हैं। ईमेल, डेडलाइंस, ट्रैफिक और रिश्तों में संघर्ष। कितनी बार हम इन बाहरी चीजों को अपने मूड पर हावी होने देते हैं? स्टोइक सुबह का ध्यान हमें एक विकल्प देता है। दिन की शुरुआत में इरादे तय करके हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण वापस पा सकते हैं। हम तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम ईमानदारी, साहस और करुणा के साथ काम करेंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस को अपनाना चाहते हैं तो छोटे से शुरुआत करें। सुबह सबसे पहले फोन उठाने से पहले एक पल रुकें और सोचें, मैं आज के लिए किस बात का आभारी हूं? आज कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं और मैं उन्हें डिग्निटी और धैर्य के साथ कैसे संभाल सकता हूं? यह छोटी सी आदत आपकी सुबहों को अस्त व्यस्त से उद्देश्यपूर्ण बना सकती है। मार्कस ऑरेलियस की सुबह की दिनचर्या जटिल या समय लेने वाली नहीं थी। यह उनके और उनके आसपास की दुनिया से जुड़ने का एक शांत क्षण था। और फिर भी इस छोटे से कदम का उनके नेतृत्व, सहन शक्ति और प्रेरणा देने की क्षमता पर गहरा असर पड़ा। अगली बार जब आप सुबह उठें तो उनके शब्द याद रखें। सोचो
कि जीवित होना कितना बड़ा सौभाग्य है। इन्हें अपनी सुबह की दिशा में मार्गदर्शक बनने दें, आभार से भरी, चुनौतियों के लिए तैयार और उन चीजों पर केंद्रित जो सच में मायने रखती हैं। सार्थक योजना। मार्कस ऑरेलियस ने नेतृत्व के दबाव को बहुत करीब से महसूस किया था। उनके दिन ऐसे फैसलों से भरे होते थे जो एक साम्राज्य का भविष्य तय कर सकते थे। फिर भी इस आपाधापी के बीच उन्होंने एक साधारण आदत के जरिए स्पष्टता पाई। हर सुबह अपने इरादों को तय करना। अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में मार्कस अक्सर यह सोचते थे कि वे किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और किन सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं। वे खुद से केवल यह नहीं पूछते थे कि उन्हें क्या करना है, बल्कि यह भी कि क्यों करना है। यह प्राचीन अभ्यास हमारी तेज रफ्तार आधुनिक जिंदगी में भी गहरी प्रासंगिकता रखता है। सोचिए, कितनी बार हम दिन की शुरुआत बिना किसी स्पष्ट दिशा के कर देते हैं। हम अपनी टू डू लिस्ट पर नजर डालते हैं, उसके भारीपन से परेशान हो जाते हैं और कामों में कूद पड़ते हैं, बिना यह सोचे कि उनका असली महत्व क्या है। व्यस्त होना और उत्पादक होना एक जैसे नहीं है। मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि हर काम का महत्व समान नहीं होता। क्या हम उन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, या हम छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं? सार्थक योजना वहीं से शुरू होती है जहां आप यह तय करें कि आपके लिए असल मायने क्या हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस दूसरों के लिए नहीं लिखी थीं। ये उनके लिए व्यक्तिगत यादें थीं कि वे सद्गुण और एकरूपता के साथ जिएं। इसी तरह हमें भी अपने कामों को नियमित रूप से अपनी मूल्यों की कसौटी पर परखना चाहिए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप किस तरह का जीवन बनाना चाहते हैं? जब आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देंगे तो आपकी प्राथमिकताएं अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। एक आम उदाहरण पर गौर करें। आपका इनबॉक्स भरा हुआ है, आपका कैलेंडर ठसाठ है और आपका फोन लगातार बज रहा है। सबसे आसान कामों से शुरुआत करना लुभावना लग सकता है। उन कामों को जल्दी खत्म कर लेने से आपको थोड़ी देर के लिए संतोष मिल सकता है, लेकिन यह तरीका अक्सर गहरे और ज्यादा मायने रखने वाले कामों को अधूरा छोड़ देता है। मार्कस शायद आपसे पूछते, क्या यह काम मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं, या यह सिर्फ एक भटकाव है? अपने कार्यों को अपने मूल्यों से जोड़ने का मतलब है गहराई को चौड़ाई पर और गुणवत्ता को मात्रा पर तरजीह देना। इसका यह मतलब नहीं कि आप रोजमर्रा के या छोटे कामों को अनदेखा करें। मार्कस ऑरेलियस ने भी यह स्वीकार किया कि दैनिक जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें एक बड़े मकसद के साथ कैसे जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, ईमेल का जवाब देना एक साधारण काम लग सकता है, लेकिन अगर इसे ध्यान और उद्देश्य के साथ किया जाए, जैसे रिश्तों को मजबूत करने या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो यह भी अर्थपूर्ण हो सकता है। सार्थक योजना बनाने के लिए हर दिन की शुरुआत चिंतन से करें। अपने फोन की ओर देखने या दूसरों की मांगों में उलझने से पहले एक पल रुकें और अपने इरादों को परिभाषित करें। इन्हें लिख लें अगर जरूरी लगे। आज वे 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं जिन्हें आप अपने मूल्यों के साथ जोड़ सकते हैं? यह सिर्फ काम नहीं है, ये उस जीवन के प्रति आपकी प्रतिबद्धताएं हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। सार्थक योजना की खूबसूरती इसकी सरलता में है। आपको जटिल प्रणालियों या अंतहीन उत्पादकता हैक्स की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर रुकने और सोचने की इच्छा चाहिए। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने दिखाया, एक सम्राट का दिन भी शांत चिंतन के साथ शुरू हो सकता है। तो आप कल किस चीज को प्राथमिकता देंगे, और उससे भी महत्वपूर्ण क्यों? इस पर सोचिए और समझदारी से चुनिए, क्योंकि इन्हीं रोजमर्रा के फैसलों में हम एक अर्थपूर्ण और संतोषजनक जीवन बनाते हैं। सरलता को अपनाना। मार्कस ऑरेलियस एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो भव्यता और विलासिता से घिरी हुई थी। एक सम्राट के रूप में उनके पास असीमित सुख सुविधाओं और भोग विलास का अवसर था। फिर भी अपनी लेखनी में उन्होंने बार बार सरलता के महत्व को रेखांकित किया। मार्कस मानते थे कि सच्चा सुख और संतोष भौतिक चीजों के ढेर से नहीं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। सद्गुणों से जीना, प्रकृति के अनुरूप रहना और हर पल में पूरी तरह से मौजूद होना। आज की दुनिया हमें हमेशा और ज्यादा चाहने के लिए प्रेरित करती है। ज्यादा संपत्ति, ज्यादा पहचान, ज्यादा उपलब्धियां। लेकिन कितनी बार हम रुककर खुद से पूछते हैं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? सरलता का मतलब खुद को वंचित करना नहीं है, इसका मतलब स्पष्टता पाना है। यह जीवन की गैर जरूरी परतों को हटाकर सबसे महत्वपूर्ण चीजों को सामने लाने के बारे में है। सोचिए कि मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन को कैसे अपनाया। अपने रुतबे के बावजूद उन्होंने सादगी का जीवन चुना, चाहे वह भौतिक चीजों में हो या उनकी सोच में। वे समझते थे कि बाहरी संपत्ति कभी भी आंतरिक शांति का विकल्प नहीं बन सकती। मेडिटेशंस में उन्होंने लिखा कि जो चीजें हमें फायदा नहीं पहुंचाती
उन्हें छोड़ देना चाहिए, चाहे वह भौतिक सामान हो, बेकार की आदतें हो या हानिकारक इच्छाएं। उनकी बातें आज भी हमें चुनौती देती हैं। हम किन चीजों को पकड़े हुए हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं। आज के समय में जब विकल्पों की भरमार है, सरलता पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। हम लगातार फैसलों से घिरे रहते हैं, क्या खरीदें, कहां जाएं, समय कैसे बिताएं। यह विकल्पों की यह भरमार अक्सर हमें उलझा देती है या इससे भी बुरा, हमें हमारी असली प्राथमिकताओं से भटका देती है। हम ज्यादा पैसा, ज्यादा गैजेट, ज्यादा फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि ये हमें खुशी के करीब ले जाएंगे, लेकिन अक्सर ये चीजें सिर्फ तनाव और असंतोष बढ़ाती हैं। क्या हो अगर हम सरलता को गले लगाएं? जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाते हैं तो आप उनके लिए जगह बनाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। सोचिए, जिंदगी कितनी हल्की महसूस होती है जब आप अनावश्यक चीजों के बोझ से मुक्त होते हैं। आपको खुशी पाने के लिए नए गैजेट या भरा हुआ शेड्यूल नहीं चाहिए, बल्कि अपने रिश्तों, अपने काम और अपने साथ बिताए समय की गुणवत्ता पर ध्यान दें। सरलता सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में नहीं है, यह एक मानसिकता है। अपने विचारों को सरल बनाना, पिछले पछतावों पर न टिकना या भविष्य की चिंताओं पर ध्यान न देना, स्पष्टता और फोकस के लिए मानसिक जगह बनाता है। जब मार्कस ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की बात की, तो वह सिर्फ बाहरी प्रकृति की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि जीवन की प्राकृतिक लय की बात कर रहे थे। उनका मानना था कि सरलता के साथ जीने से हम अपने उद्देश्य के साथ तालमेल में आ जाते हैं। सोचिए, जब आपने अपने घर को साफ किया या अपना शेड्यूल हल्का किया, कैसा लगा था? क्या वह एहसास आजादी जैसा नहीं था? यही है सरलता की ताकत। यह आपकी दृष्टि को तेज करती है, जिससे आप देख पाते हैं कि असल में क्या महत्वपूर्ण है। आपके पास अपने प्रियजनों, अपने मूल्यवान काम और उन अनुभवों के लिए अधिक समय होता है जो आपकी आत्मा को समृद्ध करते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि सरलता कुछ खास लोगों के लिए कोई विलासिता नहीं है, यह एक ऐसा चुनाव है जिसे हम सभी कर सकते हैं। आज अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, आप क्या छोड़ सकते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीने से रोक रही हैं? सरलता को अपनाना कम चीजों के साथ जीने का नाम नहीं है, यह उन चीजों के लिए जगह बनाने का नाम है जो सच में मायने रखती हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। आज एक चीज छोड़ दें, चाहे वह कोई भौतिक वस्तु हो, नकारात्मक विचार हो या कोई गैर जरूरी जिम्मेदारी। हर कदम के साथ आप एक केंद्रित, संतोषजनक और सच्ची आजादी से भरी जिंदगी के करीब पहुंचेंगे। मुश्किलों का सामना धैर्य और मजबूती से करें। जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। मार्कस ऑरेलियस यह बात शायद हम में से ज्यादातर लोगों से बेहतर समझते थे। एक साम्राज्य का नेतृत्व करना मतलब युद्ध, राजनीतिक टर्मोइल और व्यक्तिगत दुखों का सामना करना, ऐसे स्तर पर जिसे हम शायद ही कल्पना कर सकें। फिर भी मुश्किलों से डरने या उनसे नफरत करने के बजाय मार्कस ने एक ऐसा नजरिया अपनाया जिसने बाधाओं को अवसरों में बदल दिया। उन्होंने अपने मन को कठिनाइयों के लिए तैयार करना सिखाया और मुसीबतों को किसी श्राप के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखा। अपनी मेडिटेशंस में मार्कस ने अक्सर खुद को याद दिलाया कि जीवन परीक्षा लेकर आएगा। उन्होंने लिखा, तुम्हें एहसान फरामोश लोग मिलेंगे, तुम्हें दर्द, नुकसान और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसे स्वीकार करो, लेकिन याद रखो, अगर तुम सद्गुण से जियो तो इनमें से कुछ भी तुम्हारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह निराशावाद नहीं था, इट वॉज प्रेपरेशन। मार्कस समझते थे कि जीवन की चुनौतियों को अवश्यम भावी मानकर ही वे उन्हें शांत और स्थिर धैर्य के साथ झेल सकते हैं। यही सोच स्टोइक फिलॉसफी का केंद्र बिंदु है। स्टोइक्स ने जीवन की कठिन सच्चाइयों से इनकार नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने उन्हें अपनाया, यह मानते हुए कि मुश्किलें हमें और मजबूत बनने का मौका देती हैं। स्टोइक्स का एक शक्तिशाली विचार है अमोर फाती, यानी भाग्य से प्रेम करना। यह सिर्फ स्वीकार करना नहीं है, यह हर चीज को अपनाने का नजरिया है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, यह मानते हुए कि यह जरूरी और अर्थपूर्ण है। जरा सोचिए, कितनी बार हम चुनौतियों का विरोध करते हैं, यह सोचते हुए कि चीजें आसान या अलग क्यों नहीं हो सकती। हम किसी मुश्किल बॉस, अचानक आए झटके या व्यक्तिगत नुकसान की शिकायत करते हैं। लेकिन अगर हम विरोध करने के बजाय इन पलों को मजबूती बनाने के मौके के रूप में अपनाएं, तो अगर हम सीख पाएं कि कह सकें, यह मेरे खिलाफ नहीं, मेरे लिए हो रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से अपनाया। जब वे किसी बाधा का सामना करते तो इसे अपने चरित्र की परीक्षा के रूप में देखते। अगर कोई उनके साथ असभ्यता से पेश आता तो वे इसे धैर्य का अभ्यास करने का मौका मानते। अगर घटनाएं योजना के अनुसार नहीं हुई
तो यह उनके लिए लचीलेपन का अभ्यास करने का अवसर था। हर चुनौती उनके लिए उस व्यक्ति की ओर एक कदम थी जो वे बनना चाहते थे। अमर फाटी की खूबसूरती इसकी परिवर्तनकारी शक्ति में है। जब आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं और इसे गले लगाते हैं, तो आप खुद को अनावश्यक दुख से मुक्त कर लेते हैं। एक पंक्चर हुआ टायर सिर्फ एक असुविधा नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस पेशेंस। एक खोई हुई नौकरी अंत नहीं है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन यह नजरिया स्वाभाविक रूप से नहीं आता, इसके लिए अभ्यास चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने अपने मन को रोज तैयार किया, अपने मूल्यों पर चिंतन किया और संभावित चुनौतियों की कल्पना की। आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसे नकारात्मक कल्पना कहते हैं। अड़चनों की पहले से कल्पना करना ताकि आप मानसिक रूप से उनके लिए तैयार हों। जब कठिनाइयां आएंगी तो वे आपको चौंकाएंगी नहीं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगली बार जब आपको कोई छोटी सी परेशानी हो तो रुकें। नाराजगी से प्रतिक्रिया करने के बजाय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह मुझे मजबूत कैसे बना सकता है? समय के साथ यह सोचने का तरीका आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने का तरीका बदल सकता है। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी आसान नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह हमेशा अर्थपूर्ण हो सकती है। हर बाधा एक मौका है आगे बढ़ने का। हर चुनौती आपको मजबूती और धैर्य का अभ्यास करने का निमंत्रण देती है। सवाल यह है, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? दिन भर सद्गुणों का अभ्यास करें, अपने कामों को सद्गुणों से प्रेरित करें। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में बार बार स्टोइक फिलॉसफी के 4 मुख्य सद्गुणों बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय और संयम पर चिंतन किया। ये उनके लिए केवल आदर्श नहीं थे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनका मार्गदर्शन करने वाले औजार थे। ये सद्गुण उनके फैसलों, दूसरों के साथ व्यवहार और चुनौतियों का सामना करने के तरीके को आकार देते थे। उनका उदाहरण हमें यह पूछने के लिए प्रेरित करता है, हम अपनी जिंदगी में इन सद्गुणों का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? बुद्धिमत्ता, सही निर्णय लेने का गुण। बुद्धिमत्ता का मतलब है चीजों को स्पष्टता से देखना और उसके अनुसार कार्य करना। यह समझने के बारे में है कि आपके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं, जो कि स्टोइक फिलॉसफी का मुख्य विचार है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को बार बार याद दिलाया कि उन्हें केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें वे बदल सकते हैं, और बाकी को छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपको निराश करता है, तो बुद्धिमत्ता आपसे पूछती है, क्या आप उनके कामों को नियंत्रित कर सकते हैं या केवल अपनी प्रतिक्रिया को? जो सच में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करके बुद्धिमत्ता हमें जमीन से जुड़े रहने में मदद करती है और अनिश्चितता के बीच बेहतर फैसले लेने की ताकत देती है। अभ्यास में बुद्धिमत्ता का मतलब हो सकता है तनावपूर्ण स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। यह सवाल पूछने का समय निकालना है, इसका सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? सोचिए, हमारा दिन कितना सहज हो सकता है अगर हम आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को थॉटफुल जवाबों से बदल दें। साहस, मजबूत बने रहने का गुण। साहस सिर्फ खतरों का सामना करने की हिम्मत नहीं है, यह मुश्किल या असुविधाजनक परिस्थितियों में भी डटे रहना है। मार्कस ऑरेलियस ने युद्धों, महामारियों और राजनीतिक संकटों के दौरान साहस दिखाया। उन्होंने कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सीधा सामना किया। वे समझते थे कि कठिनाई जीवन का एक अवश्यंभावी हिस्सा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साहस का मतलब हो सकता है सही बात के लिए खड़ा होना, भले ही वह लोकप्रिय न हो। यह असफलता के डर के बावजूद अपने लक्ष्य का पीछा करना हो सकता है। हर छोटा साहसी कदम हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक सक्षम बनाता है। न्याय, सबके साथ निष्पक्षता का गुण। न्याय का मतलब है दूसरों के साथ निष्पक्षता और सम्मान के साथ व्यवहार करना। मार्कस ऑरेलियस ने अक्सर रोम के लोगों की सेवा करने की अपनी जिम्मेदारी पर विचार किया। उनका मानना था कि सच्चा नेतृत्व न्याय में निहित है, ऐसे फैसले लेना जो व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा समाज के भले के लिए हों। हम न्याय का अभ्यास तब करते हैं जब हम अपने रिश्तों, काम और समुदाय में ईमानदारी से काम करते हैं। यह एक दोस्त को बिना निर्णय दिए सुनना हो सकता है, गलत व्यवहार के खिलाफ खड़ा होना, या बस अपने काम में ईमानदारी बरतना। न्याय हमें यह याद दिलाता है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे काम दूर तक प्रभाव डालते हैं। संयम, संतुलन और आत्मनियंत्रण का गुण। संयम का मतलब है अतिवाद से बचना और संतुलन बनाए रखना। मार्कस ऑरेलियस अपनी असीम शक्ति के बावजूद भोग विलास से दूर रहते थे। वे जानते थे कि अनियंत्रित इच्छाएं निर्णय को धुंधला कर सकती हैं और संकल्प को कमजोर कर सकती हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में
संयम का मतलब हो सकता है तकनीक के साथ सीमाएं बनाना, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से मना करना या माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करना। यह छोटे छोटे निरंतर चुनाव हैं जो हमें केंद्रित और स्थिर रखते हैं। सद्गुणों को रोजमर्रा की जिंदगी में जीना। मार्कस ऑरेलियस केवल इन सद्गुणों पर विचार ही नहीं करते थे, उन्होंने हर छोटे बड़े काम में उनका अभ्यास किया। मुश्किल लोगों से निपटते समय उन्होंने धैर्य और बुद्धिमत्ता का अभ्यास किया। फैसले लेते समय उन्होंने निष्पक्षता और न्याय की तलाश की। उनका जीवन इन सिद्धांतों का एक दैनिक अभ्यास था। हम भी इन्हें अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। हर दिन हमें बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय और संयम का अभ्यास करने के अवसर मिलते हैं। जब आप अपने कामों पर विचार करने के लिए रुकते हैं तो आप खुद को इन शाश्वत मूल्यों के साथ जोड़ते हैं। सवाल यह है, आज आप अपने जीवन में इन सद्गुणों को कैसे मार्गदर्शन करने देंगे? दोपहर की झलक। दिन के बीच का समय अक्सर एक मोड़ की तरह लगता है। सुबह की एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, ध्यान भटकने लगते हैं और अधूरे कामों का बोझ और भारी महसूस होने लगता है। यही वो समय है जब एक मिड डे चेक इन, दोपहर का आत्मचिंतन हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस इस बात को अच्छे से समझते थे। अपनी किताब मेडिटेशंस में उन्होंने बार बार रुकने, खुद को टटोलने और सही दिशा में वापस लौटने की जरूरत पर जोर दिया है। हम अक्सर अपने दिन के कामों की भागदौड़ में बह जाते हैं, है ना? मीटिंग्स समय से ज्यादा खींच जाती हैं, ईमेल्स का ढेर बढ़ता जाता है और अचानक हम ऑटोमेटिक मोड में काम करने लगते हैं। सोच समझकर कदम उठाने के बजाय बस रिएक्ट करते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें इस स्थिति से बचने की सलाह देते। उनका मानना था कि स्थिर और शांत रहना एक सचेत प्रयास मांगता है। यह रुकने, सोचने और खुद को सही दिशा में दोबारा मोड़ने की इच्छा का काम है। सोचिए, मार्कस अपने कमरे में बैठकर सुबह के फैसलों और चर्चाओं के बाद अपनी डायरी खोलते होंगे। वे खुद से सवाल करते होंगे, क्या मैं अभी भी अपने मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ हूँ? क्या मैंने अपने लक्ष्य से भटकने दिया है? यह प्रक्रिया आत्म आलोचना के लिए नहीं थी, यह आत्म जागरूकता के लिए थी। वो जानते थे कि दोपहर में लिया गया एक छोटा सा विराम उनके दिन को उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। आज के समय में हमारा ध्यान खींचने वाले साधन कभी खत्म नहीं होते। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं काम हमारे ध्यान के लिए लड़ते रहते हैं। अगर हम नियमित रूप से रुककर सोचें नहीं तो अपनी प्राथमिकताओं को खो देना आसान हो जाता है। एक मिड डे चेक इन एक कंपास की तरह है, यह हमें हमारी चुनी हुई राह पर वापस ले आता है। आप इसे कैसे आजमा सकते हैं? लंच ब्रेक के दौरान या किसी शांत समय में सिर्फ 5 मिनट निकालें। अपना फोन एक तरफ रख दें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। खुद से पूछें, अब तक मैंने क्या हासिल किया है? क्या मैं अपनी एनर्जी सही चीजों पर खर्च कर रहा हूं? दिन के बाकी समय के लिए मुझे क्या बदलाव करने चाहिए? मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके दिमाग पर आपका अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझिए और आपको शक्ति मिलेगी। एक मिड डे चेक इन इसी सिद्धांत का अभ्यास है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम हर चीज को नियंत्रित न कर पाएं, हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने कार्यों और इरादों पर चिंतन करके हम उस शक्ति को वापस पाते हैं। मान लीजिए आपकी सुबह उम्मीद के मुताबिक नहीं गुजरी, किसी प्रोजेक्ट में अड़चन आ गई या कोई अप्रत्याशित समस्या ने आपका प्लान खराब कर दिया। फ्रस्ट्रेशन को बढ़ने देने के बजाय इस दोपहर के विराम का उपयोग खुद को रीसेट करने के लिए करें। सोचें कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या छोड़ना होगा। इस दृष्टिकोण में बदलाव एक कठिन दिन को भी सीखने और बढ़ने का अवसर बना सकता है। उसी तरह अगर आपका दिन अब तक प्रोडक्टिव रहा है तो एक चेक इन आपको उस गति को बनाए रखने में मदद करेगा। अपनी प्रगति को स्वीकार करें, अपने लक्ष्यों पर फिर से ध्यान दें और बाकी दिन को मजबूती से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हों। एक मिड डे पॉज कोई विलासिता नहीं है, यह जानबूझकर जीने की जरूरत है। यह एक मौका है रुकने, सांस लेने और यह सुनिश्चित करने का कि आप बस आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका दिन आगे बढ़े, याद रखें, अपने कदमों को दोबारा सही करने का समय हमेशा है। मार्कस ऑरेलियस की तरह आपके पास रुकने, चिंतन करने और अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से चलाने की शक्ति है। सवाल बस यही है, क्या आप वो क्षण लेंगे? सार्वजनिक भलाई के लिए सेवा। मार्कस ऑरेलियस सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो एक सम्राट भी थे जिनके कंधों पर एक विशाल साम्राज्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी थी। इतनी शक्ति के बावजूद उनके लेखन यह दिखाते हैं कि वो दूसरों की सेवा के प्रति कितने समर्पित थे। उनका मानना था कि सच्चा संतोष दूसरों के भले में योगदान देने में ही है। उनकी किताब मेडिटेशंस, जो उन्होंने अपने लिए लिखी थी,
बार बार इस बात पर जोर देती है कि इंसान को मानवता की भलाई के लिए जीना चाहिए। लेकिन आज जब हमारी दुनिया प्राचीन रोम से बिल्कुल अलग है, इसका क्या मतलब है? मार्कस का विश्वास था कि हर व्यक्ति एक बड़े पूरे का हिस्सा है, जैसे एक कोशिका किसी बड़े जीव का हिस्सा होती है। उन्होंने लिखा था, जो चीज मधुमक्खी के छत्ते के लिए फायदेमंद नहीं है, वो मधुमक्खी के लिए भी नहीं है। ये उपमा इंसानी जीवन की आपसी जुड़ाव को बखूबी समझाती है। अगर हम सिर्फ अपने फायदे पर ध्यान दें तो हमें अस्थायी सफलता तो मिल सकती है, लेकिन हम उस ताने बाने से कट सकते हैं जो जीवन को अर्थ देता है। क्या आपने कभी कुछ बड़ा हासिल किया है और फिर भी एक अजीब खालीपन महसूस किया है? इसका कारण यही हो सकता है कि उसमें साझा उद्देश्य की कमी थी, एक याद दिलाने वाला तथ्य कि हमारी सबसे बड़ी खुशियां उन्हीं कामों से आती हैं जो खुद से आगे बढ़कर दूसरों को जोड़ती है। आज सार्वजनिक भलाई के लिए काम करना कोई साम्राज्य चलाने जितना बड़ा काम नहीं है। यह जितना छोटा हो सकता है उतना ही सरल भी, जैसे पड़ोसी की मदद करना, किसी सहकर्मी को सलाह देना या किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए समय देना। बात पैमाने की नहीं बल्कि इरादे की है। मार्कस ऑरेलियस ने भी निजी चुनौतियों और दबावों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने काम को समुदाय की भलाई से जोड़ा। वो जानते थे कि छोटे छोटे काम अगर सही भावना से किए जाएं तो दूर तक असर डालते हैं। आज आप कौन सा छोटा काम कर सकते हैं जो किसी और की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके? दिलचस्प बात यह है कि मार्कस ऑरेलियस ने सेवा को कोई भारी जिम्मेदारी नहीं माना। उनके लिए यह एक जीवन को सार्थक बनाने का हिस्सा था। उनका मानना था कि दूसरों की सेवा करना न केवल दुनिया के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका भी देता है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत चिंताओं और स्वार्थी इच्छाओं से ऊपर उठते हैं। इससे हमें एक अलग नजरिया मिलता है। सोचिए, अगर आपके रोजमर्रा के काम एक बड़े उद्देश्य से प्रेरित हों तो आपकी चिंताएं कैसे बदल जाएंगी। अगर आप ये पूछने के बजाय कि मुझे आज क्या चाहिए, ये पूछें कि दुनिया को आज मुझसे क्या चाहिए, तो क्या फर्क पड़ेगा? आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। अध्ययन बार बार दिखाते हैं कि जो लोग परोपकारी काम करते हैं उन्हें अधिक खुशी और संतोष महसूस होता है। फिर भी हम अक्सर इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने व्यक्तिगत लाभ, भौतिक संपत्ति या क्षणिक सुखों की खोज में भटक जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें गहराई से सोचने की चुनौती देते हैं। क्या आप ऐसी सीढ़ी चढ़ रहे हैं जो किसी सार्थक जगह ले जाएगी, या आप सिर्फ अगले पायदान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? मार्कस ने सार्वजनिक भलाई में अपने लिए एक एंकर पाया, एक ऐसा उद्देश्य जिसने उनके जीवन को स्पष्टता और स्थिरता दी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनका उदाहरण हमें आत्ममंथन करने का निमंत्रण देता है। हम बड़े पूरे का हिस्सा बनने के लिए क्या कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो इस दुनिया को बेहतर स्थिति में छोड़ जाएगा जितना हमने इसे पाया था? शाम का आत्मचिंतन दिन के अंत में, जब दुनिया शांत हो जाती है और रोजमर्रा के कामों की भागदौड़ खत्म हो जाती है, स्टोइक्स हमें एक पल रुककर अंदर झांकने का निमंत्रण देते हैं। इवनिंग रिफ्लेक्शन, शाम का आत्मचिंतन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सेनेका और मार्कस ऑरेलियस जैसे दार्शनिकों ने अपनाया। यह सिर्फ डायरी लिखने का अभ्यास नहीं है, यह आत्मज्ञान और आत्मविकास का साधन है। दिन के बारे में सोचने का यह तरीका गलतियों में उलझने के लिए नहीं, बल्कि उनसे सीखने के लिए है। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा आगे बढ़ने पर जोर देती है, पीछे मुड़कर देखने का यह सरल कार्य जीवन को बदल सकता है। जरा सोचिए, मार्कस ऑरेलियस, जो पूरे रोमन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, अपने विचारों के साथ अकेले बैठे हैं। दिन भर की राजनीतिक साजिशों, सैन्य रणनीतियों और व्यक्तिगत संघर्षों के बाद वो एक पल रुककर चिंतन करते। उन्होंने क्या अच्छा किया, कहां चूके और कल को बेहतर बनाने के लिए क्या सुधार किया जा सकता है। उनकी किताब मेडिटेशंस किसी और के लिए नहीं लिखी गई थी, यह उनके खुद के साथ एक ईमानदार संवाद था, उनके कार्यों और विचारों का लेखा जोखा। अगर एक सम्राट जो पूरे साम्राज्य का बोझ उठाता था इस प्रक्रिया के लिए समय निकाल सकता है, तो हम क्यों नहीं? शाम के आत्मचिंतन का उद्देश्य खुद को कठोरता से आंकना नहीं है, यह पछतावे में डूबने या खुद पर सख्त फैसले थोपने के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्पष्टता और विकास का साधन है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई शिक्षक आपकी कॉपी सुधार रहा हो, आलोचना के लिए नहीं, बल्कि आपको बेहतरी की ओर मार्गदर्शन देने के लिए। आज आपने कौन से काम अपने मूल्यों के अनुसार किए, कहां आप भटक गए, और सबसे महत्वपूर्ण, आप कौन सा सबक आगे ले जा सकते हैं? सेनेका ने लिखा था, हम कल्पना में जितना पीड़ित होते हैं, असलियत में उतना नहीं। शाम का आत्मचिंतन हमें हमारी भावनाओं के शोर और हमारे कार्यों की सच्चाई को
अलग अलग देखने में मदद करता है। मान लीजिए आपने किसी करीबी पर गुस्सा किया या किसी महत्वपूर्ण काम को टाल दिया। अपराध बोध में फंसने के बजाय इस समय का उपयोग उस घटना को समझने के लिए करें। आपकी प्रतिक्रिया का कारण क्या था? अगली बार आप कैसे अलग तरीके से जवाब दे सकते हैं? यह प्रक्रिया अपनी असफलताओं के लिए खुद को सजा देने से ज्यादा कल की सफलता के लिए खुद को तैयार करने के बारे में है। यह अभ्यास जटिल या समय लेने वाला नहीं होना चाहिए। यह आपकी डायरी के साथ बिताए कुछ मिनट हो सकते हैं या सोने से पहले चुपचाप अपने दिन पर एक नजर डालना। जो मायने रखता है वह है इसका नियमित होना। समय के साथ ये छोटे छोटे आत्मनिरीक्षण के पल आपकी प्रगति का एक नक्शा तैयार करते हैं, एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। सोचिए, हम कितना समय सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, छोटी छोटी झुंझलाहटों को दोहराने या बातों को बार बार सोचने में बर्बाद करते हैं। अगर आप इस समय का एक छोटा सा हिस्सा भी आत्मचिंतन में लगाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? आत्मचिंतन एक धार तेज करने जैसा है। यह आपको कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक स्पष्टता और मजबूती देता है। शाम का आत्मचिंतन हमें इस शक्ति से जोड़ता है। यह बाहरी चीजों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पाने के बारे में है। तो आज रात जब आपका दिन समाप्त हो, रुकें, सोचें, सीखें और कल सुबह उठें जीवन का सामना अधिक समझदारी और दृढ़ संकल्प के साथ करने के लिए तैयार। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, डीसी स्टोइसिज्म चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप भविष्य के वीडियो मिस न करें। अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में हिचकिचाएं नहीं।